होता है वो हमें अच्छा लगता नहीं, जो अच्छा होता है वो अच्छा लगता नहीं, और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं। तो हम भगवान से कभी भी मांगे तो हमें क्या मांगना चाहिए? हाँ, लेकिन सोच के मांगना। कृष्ण बहुत बदमाश है, करेला मिलेगा प्लेट में तो फिर रोना मत कि करेला क्यों दिया है, क्योंकि मुझे तो करेला बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है। कभी कभी भगवान हमारी छोटे छोटे घमंड को, छोटे छोटे अहम को तोड़ देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि जब वो बिल्टअप होके बड़ा हो जाता है, टूटना तो उसको है ही। अगर हम पहले माले से कूदते हैं तो शायद एक पैर में फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन अगर 100 माले से गिरेंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। सो भगवान मेक्स श्योर कि आपके जीवन में छोटी छोटी तकलीफों के साथ ही आपकी चेतना क्लियर हो जाए। सो चैप्टर 2 में भगवान अर्जुन के सवालों के जवाब देते हैं। अर्जुन कहता है मुझे नहीं लड़ना, पहला कारण कंपैशन है, मेरे हृदय में करुणा है। क्या जवाब देते हैं? अच्छी बात है ना, करुणा है उसके हृदय में, वो लोगों को नहीं मारना चाहता, प्रॉब्लम क्या है उसमें? भगवान क्या उत्तर देते हैं? बहुत अच्छा। भगवान कहते करुणा होना अच्छा है अर्जुन, लेकिन पहले ये देखो कि तुम्हारे हृदय में करुणा किसके लिए है? शरीरों के लिए जो बचने ही नहीं वाले। अगर तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे नहीं क्या? वो तो ऑलरेडी बुढ़ापे की उस दहलीज पे खड़े हैं जहाँ से वो मृत्यु का ही इंतजार कर रहे हैं। भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु वरदान था, जीना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य सुरक्षित करने की शपथ थी, इसलिए वो जबरदस्ती जी रहे थे। उनको कोई इच्छा नहीं थी, तो जीना वो चाहते ही नहीं। द्रोणाचार्य बूढ़े हो चले, कृपाचार्य बूढ़े हो चले, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मारोगे नहीं तो वो मरेंगे नहीं? तुम शरीरों के प्रति करुणा कर रहे हो। किसके प्रति करुणा करो? आत्मा के प्रति करुणा करो। और इसलिए भगवान ने 2nd चैप्टर में 11 से लेकर 30 श्लोक तक भगवान ने आत्मा के विषय में सब कुछ बताया कि अर्जुन आत्मा को मार ही नहीं सकते। तुम बोल रहे हो मैं इनको नहीं मारूंगा, अरे तुम मार ही नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम मार ही नहीं सकते किसी को। तो इस तरह से भगवान ने अर्जुन को समझाया। दूसरा अर्जुन का रीजन था नहीं लड़ने का, दैट वाज नो एंजॉयमेंट। कैसे मैं एंजॉय करूंगा? भगवान ने क्या उत्तर दिया? बहुत अच्छा। इफ यू विन यू विल गेट द राज्य, एंड इफ यू लूज यू विल गेट स्वर्ग। दोनों ही सूरतों में तुम तो एंजॉय करने वाले हो। जीत गए तो जित्वा भोक्ष्यसि महिम, हत्वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। तो दोनों ही तरीकों से तुम्हें एंजॉयमेंट तो मिलने वाला है, डोंट वरी। एंड द थर्ड रीजन इज सिंफुल रिएक्शंस। क्या उत्तर दिया भगवान ने? क्या उत्तर दिया? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। मैं को इतने सारे लोगों को मारूं, पाप नहीं लगेगा? लगेगा ना। अपनी ड्यूटी करोगे तो पाप, और नहीं करोगे तो वाह। भगवान कह रहे युद्ध करोगे ना तो पाप नहीं लगेगा, युद्ध नहीं करोगे ना तो पाप लगेगा। इसलिए हमें भी समझना चाहिए कि कई बार हम अपनी ड्यूटी से भागते हैं, हमें लगता है मुझे नहीं करना ये सब, लेकिन वास्तव में भगवान समझा रहे हैं अपने धर्म का पालन नहीं करने से व्यक्ति को पाप लगता है। ऐसे पुलिस वाला बोले मैं चोर को नहीं मारूंगा, मैं आतंकवादी का खून नहीं करूंगा, मैं इसका खून करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं अर्जुन एक और तरीका है, सुख दुख समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो तथा युज्याय युज्यस्व न मे पापे अवाप्स्यसि। अगर तुम सुख दुख समे कृत्वा, अगर तुम सुख और दुख में, लाभ और हानि में एक सम रहकर ड्यूटी के लिए ड्यूटी करते हो, अपने किसी पर्सनल लाभ के लिए किसी को नहीं मारते हो, तो तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हमें लगता है कि ये काम करने से मुझे तो दुख ही मिलने वाला है,
मुझे इसमें से सुख नहीं मिलेगा तो मैं करूं क्यों, इस सेवा से मेरे जीवन में कोई सुख नहीं मिलने वाला, चिकचिकी होती रहती है, मैं दुखी होती रहती हूँ, मैं क्यों करूं। तो भगवान कहते हैं सुख दुख समय कृत्वा, अगर तुम सुख और दुख में समान रहकर, लाभ और हानि से ऊपर उठकर, तथा युज्याय युज्यस्व, सिर्फ ड्यूटी के लिए अपनी ड्यूटी को पूरा करते हो, तुम्हें जीवन में कोई पाप नहीं लगेगा। तो इस तरह से भगवान ने दो तरीके बताए, एक तो ऑफ कोर्स ड्यूटी को पूरा करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा, और दूसरा सम स्थिति में रहकर यदि हम कर्म करते हैं तो उस कर्म का कोई भी फल हमें नहीं मिलता। ओके, फिफ्थ वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली। क्या जवाब दिया भगवान ने? जोर से बोलो। हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि सब मर जाएंगे, उन्होंने बोला जब सब मर जाएंगे ना तो बचे हुए जो स्त्रियां हैं उनका क्या होगा। जो बच जाएंगे वो मैनिपुलेट हो जाएंगे, स्त्रियों की रक्षा कौन करेगा, घर में पुरुष तो रहेंगे नहीं। हाँ, 60 करोड़ पुरुष मारे गए थे इस युद्ध में, मतलब 60 करोड़ पुरुषों में से 60 करोड़ घर तो बिना पुरुष वाले हो गए। तो ये युद्ध में सब मर जाएंगे तो इनके परिवारों को कौन देखेगा, परिवारों की परंपराओं को कौन देखेगा, स्त्रियों को कौन संभालेगा, वर्ण संकर बच्चे पैदा होंगे उनको कौन देखेगा। जैसे हम देखते हैं ना, मुस्लिम्स उठा के ले जाते हैं स्त्रियों को, क्यों उठा के ले जाते हैं, क्या करते हैं, दे रेप देम एंड दे गेट चिल्ड्रन फ्रॉम देम। और वो जो बच्चे आते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं। कैसे होते हैं? दे ऑल बिकम टेररिस्ट, क्योंकि उनका बीजारोपण ही वैसा हुआ, उनके साथ व्यवहार ही ऐसा हुआ, उनका पर्पस ही वही था। तो अर्जुन को ये डर था कि अगर इस तरह से अच्छे पुरुष सारे जो संरक्षक हैं वो सब चले जाएंगे तो समाज के संस्कारों की देखभाल कौन करेगा, और स्त्रियों को कोई मिसयूज करेगा तो उससे वर्ण संकर पैदा होंगे, उनको कौन देखेगा। एक ही आतंकवादी काफ़ी है। आज हमारा बजट का सबसे बड़ा हिस्सा किस में जाता है, किस में जाता है, डिफेंस में जाता है। अगर उस बजट को आप देखो तो उससे हम पूरा खुशहाली के साथ जी सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं जी पा रहे, क्योंकि डिफेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ण संकर लोग हैं, बहुत सारे आतंकवादी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे संस्कारों वाले नहीं हैं, जिनको दूसरों को तंग करके ही खुशी मिलती है, करप्ट मेंटेलिटी के लोग। तो अर्जुन को डर है कि ऐसे लोग आएंगे, हम कैसे समाज को संभालेंगे। क्या दिया उत्तर भगवान ने? यस, 2.7, that is कार्पण्य दोष। Not exactly. Yes, anybody else? क्या लगता है आपको, इसका क्या उत्तर होना चाहिए? चश्मा भी भूल गए यार। Pardon? I didn't get you, sorry. He said, yeah, don't be attached to worldly things, but his concern was actually correct, no? उसका कंसर्न ठीक था। भगवान ने कहा कि इस समय पर जो राज्य चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन चला रहा है? धृतराष्ट्र और दुर्योधन चला रहा है। यदि एक राजा अधर्मी होगा तो प्रजा में धर्म आएगा? नहीं आएगा। तो ऑलरेडी अधर्म तो फैल ही रहा है अर्जुन, अगर हम इसे क्लियर नहीं करेंगे तो आगे जाके अधर्म ही फैलने वाला है। मैं उसी को ही तो क्लियर करना चाहता हूँ, मैं धर्म को स्थापित करना चाहता हूँ तुम्हारे माध्यम से। द्रौपदी 5 बलशाली पतियों की पत्नी थी। उसके दादा ससुर भीष्म पितामह थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य थे। उन सब के होते हुए असत सभा में उसकी साड़ी खींची गई। तो क्या ऐसा राजा
जहाँ पे इतने बलशाली स्ट्रॉन्ग, और वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी जिसको उठा कर ले आए थे। शी वॉज यज्ञ सैनी, वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लेडी, साम्राज्ञी थी, युधिष्ठिर की पत्नी थी। लेकिन ऐसे में भी अगर कोई उसकी साड़ी खींच सकता है तो वहाँ पे रहने वाली सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति होगी? जब एक रानी के साथ इस तरह से बिहेव हो रहा है तो सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति होगी वहाँ पे? तो भगवान ने कहा अर्जुन मैं उसी को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि राजा धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है। अगर राजा धार्मिक नहीं होगा, अधार्मिक होगा, तो अधर्म ही फैलेगा। समझो रावण का राज्य है लंका में, और वहाँ पे कोई स्त्री उठा के ले आता है तो रावण उसको सजा देगा? देगा नहीं। क्यों? ही इज प्रैक्टिसिंग द सेम थिंग। हनुमान जी जब वहाँ पे पहुँचे, लंकनी ने रोका, बोले चोर कहाँ जा रहा है अंदर? बोले मैंने सोचा यहाँ पे तो चोरी करने पे प्राइज मिलता होगा, क्यों रोक रहे हो आप मुझे अंदर जाने से? बोले क्या मतलब है तेरा? बोले आपको तो राजा ही चोर है, हर जगह की कन्याओं को उठा के ले आया है, तो यहाँ पे तो चोरी करने वालों को, बड़ी चोरी करने वालों को बड़ा इनाम मिलता होगा ना। अंडरवर्ल्ड में अगर आप जाओगे तो जिसने ज़्यादा खून किए वो ज़्यादा फर्स्ट विनर है ना। तो जहाँ पे अधर्म है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली होगा। एंड देन इन डिसीजन भगवान उसी को क्लियर करने के लिए भगवद गीता सुना रहे हैं। तो ये चैप्टर 2, आई होप इट इज़ क्लियर सबको। चले चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 का पहला नाम कर्म योग। कितने वर्सेस हैं? 3। वेरी नाइस, 343। पहला नाम कर्मयोग, दूसरा नाम कर्मयोग। वेरी नाइस। कम से कम कोई चैप्टर में तो कुछ कम याद करना पड़ेगा। पहला नाम कर्मयोग, दूसरा नाम कर्मयोग। इस चैप्टर का हर भगवद गीता में नाम कर्मयोग है। तीसरा नाम ट्री। हमने बताया था आपको कि इसका नाम ट्री क्यों रखा है ना? जड़ है और बाहर से उसका पूरा क्राउन है, उस पे फल लगते हैं, और जो बीज बोया है वही फल लगते हैं। रहीम रहीम का दोहा है ना, पेड़ लगाया बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। बबूल का बीज डाला है तो बबूल ही उगेगा, कांटे उगेंगे, आम नहीं उगेगा। तो हमारे जीवन में भी कर्म का एक पेड़ है। किसी समय में हमने उसका बीज डाला है और सही समय पर कर्म के पेड़ में फल लगते हैं। 2 तरह के फल लगते हैं, कौन कौन से? दो तरह के फल, यस, पाप और पुण्य के फल। पाप के फल कड़वे होते हैं, दुख, और पुण्य के फल मीठे होते हैं, सुख, है ना। तो सुख और दुख हमारे जीवन में जो भी है उसको हमने खुद बोया है, किसी न किसी जन्म में हमने उसे बोया है। इस कारण से वो कर्म के पेड़ पर ये फल के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? दिस इज द सिद्धांत ऑफ कर्म योगा, सॉरी कर्म। जो भी हम करते हैं उसका एक ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। हर कर्म की एक प्रतिक्रिया होती है, कन्फर्म। सो अर्जुन भगवान से कहते हैं प्रभु आप बोल रहे हो कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और फिर हम ऐसे गंदे गंदे कर्म करेंगे तो फिर उसका फल खराब मिलेगा। इससे अच्छा एक आइडिया है मेरे पास। अर्जुन को लगता है कि आई एम वेरी स्मार्ट, स्मार्टर देन कृष्णा। आई हैव अ गुड आइडिया। हम कर्म ही नहीं करते, कर्म नहीं करेंगे तो न अच्छा फल आएगा न बुरा फल आएगा, बीज ही नहीं डालते। आप क्यों मुझे फालतू के कर्मों में लगा रहे हो? तो इसका जो एक्रोनिम्स है दैट इज TREE। टी इज फॉर त्याग। अर्जुन बोलते कर्मों को त्याग देते हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन तुम कर्मों को त्यागना चाहते हो? क्या बोलते हैं कृष्ण? इट्स अ गुड आइडिया, नहीं? काम ही नहीं करेंगे, नो कर्मा नो रिएक्शन, नो सुख नो दुख, फ्री। क्या बोलते हैं भगवान? पहला भगवान उत्तर देते हैं इट इज नॉट पॉसिबल। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसमें भी करूँगा है,
है ना। मैं सो रहा हूँ मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं सो रहा हूँ, इट्स अ वर्ब। आई एम स्लीपिंग, ये कर्म है। मैं सांस ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा लेकिन मैं फिर भी सांस तो ले रहा हूँ। और कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से, वाणी से और हाथ पैर से हम कर्म करते हैं, इंद्रियों से हम कर्म। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन बैड आइडिया, तुम्हारा आइडिया बेकार है, क्योंकि कर्म किए बिना तुम नहीं रह सकते। तुम जो नहीं कर रहे हो वो भी कर्म है। दूसरा भगवान क्या बोलते हैं? यस, दैट इज इन आर। कर्म के विषय में भगवान और क्या कहते हैं? पहला तो आप कर्म किए बिना नहीं रह सकते। दूसरा, हाँ, नहीं, कोई रीजन नहीं भी हो, समझो मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है, भगवान कहते देखो मुझे, देखो मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न तो मेरी कर्म करने की इच्छा है, न कर्म से मिलने वाले फल में मेरी आसक्ति है। हम कर्म क्यों करते हैं? फल चाहिए। तो भगवान कहते हैं न तो मुझे कर्म की इच्छा है न मुझे फल की इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्म किए बिना तुम रह नहीं सकते और कर्म नहीं करके तुम फलों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसीलिए यस, इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को कि कर्म करना है। अगर तुम्हें फल की इच्छा के बिना तुम कर्म करो, कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा के बिना अनासक्त होकर यदि तुम कर्म करते हो तो रिएक्शंस नहीं आएंगे। यू गॉट दैट? अर्जुन कर्म क्यों नहीं करना चाहता? उसको रिएक्शंस नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं रिएक्शन नहीं चाहिए तो कर्म नहीं करना इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो और अनासक्त होकर करो, तो फिर उसका कोई आउट रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे एक लड़का है, किसी साड़ी की दुकान में काम करता है, मालिक ने उसको बोला कि 10 साड़ियाँ ले जाओ और फेरी लगा के आओ मार्केट में। वो 10 साड़ियाँ उठाता है, फेरी लगाने जाता है सब जगह। आज उसकी 10 की 10 साड़ियाँ बिक गई। मालिक बड़ा खुश हुआ। दूसरे दिन 10 साड़ियाँ लेके गया, एक भी नहीं बिकी। अब उसकी पगार में कितना प्लस होगा, कितना माइनस होगा? उसको महीने का 10,000 मिलता है, कितना प्लस करें कितना माइनस करें? सेम। द रिजल्ट इज सेम। चाहे 10 साड़ी बिकी चाहे 10 साड़ी नहीं बिकी, रिजल्ट इज सेम। क्यों ऐसा? क्योंकि वो किसी और के लिए कार्य कर रहा है, अनासक्त होकर अपनी ड्यूटी कर रहा है। साड़ी उठाता है, ले जाता है, मिल गया तो सारे पैसे मालिक को, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो यदि हम भी भगवान को मध्य में रखकर सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो कोई भी कर्म का फल हमें नहीं लगता, क्योंकि हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा किया तो भगवान का, बुरा किया तो मतलब करना नहीं है बुरा, क्योंकि करने नहीं देंगे कृष्ण जब आप सरेंडर हो जाएंगे। तो जो भी हमसे कुछ गलत हुआ भगवान अपने ऊपर हमारी जिम्मेदारी लेते हैं यदि हम उनको शरणागत होते, तो कर्म का किसी प्रकार का फल हमें भोगना नहीं पड़ता। सो दिस इज टी। अर्जुन कहता है मुझे त्यागना है, भगवान क्या कहते हैं? नॉट पॉसिबल, नहीं त्याग सकते और त्यागने की आवश्यकता भी नहीं। देन कम्स आर कृष्ण। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन कर्मों को इस प्रकार से करो कि कर्म वास्तव में योग बन जाए, कर्म मुझे प्राप्त करने का साधन बन जाए। जब हम कोई कर्म करते हैं अपनी खुशी के लिए, अपने फल के लिए, मैं भोगूंगा, मैंने फ्लैट लिया है मैं भोगूंगा, मैंने कार ली है मैं भोगूंगा, मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है मेरे लिए। जब हम इस प्रकार से अपने लिए भोगने के लिए वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो भौतिक जगत में बंधन का कारण बनता है। लेकिन वही कर्म जब हम योग कर देते हैं, जब हम कृष्ण से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो यही योग इस भौतिक जगत में मुक्ति का साधन बन जाता है। तो किस प्रकार से हम अपनी मेंटालिटी से ऊपर उठें,
कर्म कर रहे हैं किसके लिए? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। अहम ममेति, इस रोग का नाम है अहम ममेति, मैं और मेरा। हमारा जीवन किसके चारों तरफ है? कौन हमारे जीवन का सेंटर? एक तो मैं और उसके चारों तरफ मेरा। सेंटर में कौन है? मैं। और उसकी चारों तरफ जो एक गोला बना हुआ है उसमें कौन है? मेरा। अब इस सेंटर के गोले के बाहर जो भी है ना वो मेरा नहीं है। अगर वो मेरे लिए फेवरेबल है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है भैया ये मैं और मेरे को पालने में, खुश करने में मेरी मदद कर रहा है, तो ही इज अ गुड फेलो, राग। और अगर नहीं मुझे सपोर्ट कर रहा है तो ही इज अ बैड फेलो, द्वेष। और इस तरह से हम इस संसार में राग और द्वेष के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन राग और द्वेष से ऊपर उठने का एक तरीका है। जो सेंटर में आए है, मी है, उसको चेंज कर दो। सेंटर में कौन है? भगवान को रखो, कृष्ण को रखो। जब हम सेंटर में भगवान को रखेंगे तो उसके चारों तरफ हम हैं। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है हम उससे सपोर्ट करते हैं, और जो नहीं करता है हम उसको समझाते हैं, हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उससे द्वेष नहीं करते हैं, क्योंकि सभी तो भगवान के बच्चे हैं ना। अगर हम आपस में दो भाई बहन हैं, एक भाई को ज़्यादा समझ में आता है दूसरे को कम, एक भाई अपाहिज है दूसरा भाई मजबूत है, तो अपाहिज वाले भाई को काट पीट के खा जाते हैं क्या? सोचते कि किसी काम का नहीं तो बोझ हो गया परिवार में, आज इसी को पका के खा लो, आज इसी को घर से बाहर निकाल दो। नहीं, जो व्यक्ति मजबूत होता है, समझदार होता है, अच्छा होता है, वो अपने हैंडीकैप्ड भाई को देखभाल करता है। क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि इससे पिता खुश होंगे, क्योंकि मुझे पिता से प्रेम है और मैं उस हर काम को करना चाहता हूँ जिससे मेरे पिता प्रसन्न होंगे। तो उसे पता है यदि मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगा, पापा आप चिंता मत करो, मैं देख लूँगा, इसको डॉक्टर के पास ले जाना, पापा आप चिंता मत करो, आज मैं फ्री हूँ, मैं ले जाता हूँ, तो पिता उससे प्रसन्न होते। तो भगवान कहते हैं अपने कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित करो। अगर तुम कर्म को कर्मयोग में परिवर्तित करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं लगेगा, और कर्म तुम्हारा माध्यम बन जाएगा मुझ तक आने के लिए, है ना। कर्म इस भौतिक संसार में फंसने के लिए हम फंस जाते हैं कर्म से, लेकिन यही कर्म हमें भगवत प्राप्ति करा सकता है यदि हम इसे भगवान को सेंटर में रख के चले। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, शायद पिछली बार बताया हो मैंने। एक सिपाही, उसका कमांडर उसको बोलता है कि अटैक हो गया हमारे ऊपर दुश्मन का, तो तुम जाओ उनकी टेरिटरी में जाके उनको घुस के मार के आओ, क्योंकि हमारे पास सेना कम है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते उनके आने का। तो वो अकेला जाता है, 4-5 अपने फ्रेंड्स को लेकर बॉर्डर क्रॉस करता है, और वहाँ की बहुत सारे सैनिकों को, टैंकरों को उड़ा के आ जाता है। एक अकेला व्यक्ति ही कम से कम 500-700 लोगों को मार के आ जाता है। जब वापस आता है तो उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ना, 700 लोगों को अकेला मार के आया, नहीं क्यों? यस राधिका, उसकी ड्यूटी थी, उसने ठीक से की, तो अब इसके बदले में इसको क्या मिलना चाहिए? उसको मेडल मिलेगा, परमवीर चक्र। दुश्मन के खेमे में अकेला गया, 700 लोगों को मार के आ गया, परमवीर चक्र से सम्मानित होगा। लेकिन वही छुट्टी होने पे घर जाता है, किसी से थोड़ी चिक चिक हो गई, बंदूक तो थी ही, दिमाग तो गर्म ही था उसका, तभी तो 700 को मार के आया था, उड़ा दिया उसने। अब कौन सा चक्र मिलेगा उसको? जेल का चक्की मिलेगा। अरे 700 को मारा तो परमवीर चक्र, और एक को मारा तो जेल, ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन सी सिचुएशन? ये उसकी ड्यूटी नहीं थी। ओके, और व्हाट वाज द इंटेंशन? दोनों ही डिफेंस था, दोनों ही पर्सनल डिफेंस था। अगर उधर डिफेंस था तो इधर भी डिफेंस ही था।
लेकिन जो नेक्स्ट आपने बोला, पहला वाला किसके लिए था? नेशन के लिए था। दूसरा वाला पर्सनल था। पहले वाले के लिए कमांडर ने उसको कमांड दिया था, ही वॉज फॉलोइंग समबडीज कमांड। अगर कुछ भी गलत होता है तो गलती किसकी? कमांडर की। उसने मुझे बोला जाओ मार दो, मैंने मार दिया। अगर कुछ भी गलती है उसमें तो गलती किसकी है? कमांडर की। मैंने तो फॉलो किया ऑर्डर को, इसीलिए उसको अवार्ड मिला। लेकिन दूसरे में उसका पर्सनल इंटरेस्ट था, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी, वो सेंटर में था, नेशन सेंटर में नहीं था, कमांडर सेंटर में नहीं था। सो इफ वी कैन चेंज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, हम बहुत आसानी से कर्मों के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जितनी भी पापमय भौतिक जगत में हमारे बंधन हैं, उन सब बंधनों को हम काट सकते हैं। दिस इज द जिस्ट ऑफ कर्म योगा। देन कम्स जो आज का हमारा टॉपिक था, रंग्स ऑफ योगा, RUNGS, रंग्स ऑफ योगा। भगवान अर्जुन को समझाते हैं कैसे कर्म से ऊपर उठो, कर्म से कर्म योग तक आओ, कर्म से कर्म योग तक आओ। कैसे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, किसी के अंडर में रह के सीखो कि कर्म को कैसे करना है। इसे कहते हैं कर्मसु कौशलम, कर्म करना सीखना चाहिए। जैसे 3 प्रकार के कर्म हमारे शास्त्रों में बताए हैं, इसी विभाग में हमने पिछली बार पढ़े थे। एक होता है सकाम कर्म, या जिसे हम शॉर्टकट में कहें कर्म। तो कर्म का मतलब होता है शास्त्रों के अनुसार कार्य करना। तो शास्त्रों के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य का जो फल है अच्छा होता है, पुण्य होता है, हमें लाभ मिलता है। दूसरा होता है विकर्म, शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना। इसका फल क्या होता है? पाप। और उसका फल क्या होगा? दुख। तो अगर हमारे जीवन में दुख है तो वी नीड टू चेक कि कहीं मैं शास्त्र के अगेंस्ट तो कोई कार्य नहीं कर रही। जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया सिग्नल पे रुकना है, तो बड़े परेशान है ना सब सिग्नल से आजकल। तो सिग्नल पे रुकना है, किसने बनाया रूल? गवर्नमेंट ने। इफ़ यू फॉलो आप सुखी हो, इफ़ यू डोंट फॉलो तो आपके पास लव लेटर आएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऐसे ही भगवान ने भी सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम दिए हैं। यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो इसे कर्म कहते हैं, नहीं फॉलो करते तो विकर्म कहते हैं। लेकिन कर्म या विकर्म दोनों ही इस संसार में हमें बांधते हैं। कोई आपसे प्रेम करे या नफरत करे, आपको इधर ही हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। तो तीसरा है भगवान ने कहा, दैट इज कॉल्ड अकर्म, मतलब जिसका कोई बाय प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं होता। ऐसे कर्म करें न तो उसका पुण्य फल है न उसका पाप फल है। पुण्य फल क्यों नहीं चाहिए? वो तो हमें चाहिए ना। हम सबको पुण्य फल तो चाहिए। कहते गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और यमुना में स्नान करने से पुण्य धुल जाते हैं। डू यू नो दैट? यस, गंगा में पाप करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा बहुत फेमस है। यमुना में स्नान करने से पुण्य भी धुल जाते हैं, आपको पुण्य भी सब धुल जाएंगे। इसलिए यमुना इज नॉट वेरी फेमस बिकॉज हमें पुण्य तो चाहिए, हमें उसका फल तो चाहिए। हम चाहते हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति, श्री हमें चाहिए, लेकिन भगवान समझाते हैं कि पुण्य भी इस संसार में आपको बांधेंगे। लेना बैंक हो या देना बैंक हो, क्लियर तो यही करना पड़ेगा। अकर्म का एग्जाम्पल है जब हम, जैसे हमने कहा सेना, जो सैनिक था जिसने कमांडर के कहने पे 700 लोगों को मारा, दैट इज अकर्म। क्यों? क्योंकि उसने कमांडर के कहने पे कर्म किया, तो उसका जो भी रिजल्ट है वो कमांडर के हिस्से है। तो जो भक्त होते हैं या जो योगी होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वो लाभ हानि से ऊपर उठ के काम करते हैं, वो राग और द्वेष से ऊपर उठ के काम करते, सुख और दुख में पड़ के काम नहीं करते। दे डू द सेक ऑफ योर ड्यूटी फर्स्ट, और सेकंड भगवान को मध्य में रख कर करते हैं कि भाई प्रभु ठीक है, मैंने मेरी ड्यूटी को निभाया, अब लाभ मिले या हानि मिले तुम्हारे हिस्से। अगर लाभ मिल गया तो भूलता नहीं है
किसने किया? अक्ल किसकी? प्लान किसका? किसका प्लान था? दिमाग किस में है? जो प्लान मैं बनाता हूँ फेल तो कभी होता ही नहीं। कर्ता अहम इति मन्यते। उसको लगता है कि कर्ता कौन है? मैं हूँ। अगर कर्ता तुम हो तो फल किसको मिलेगा? तुमको। लेकिन यदि हम जो हमारे पास आया उसको भगवान के चरणों में रखते, प्रभु मैं कौन सा कुछ लेके आया था, कौन सी मेरी अक्ल है, हाँ ये तो आपकी कृपा है कि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर पाया। तो यदि हम इस प्रकार से अपने इंटेंशंस को, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली, जब हम अपने इंटेंशंस को चेंज करते हैं तो हम उसी कर्म को निष्काम भाव से करके अकर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू चेंज इफ यू वांट टू चेंज कर्मा टू अकर्मा? क्या चेंज करना है? थॉट प्रोसेस, इंटेंशंस, यस। चेंज द सेंटर, वेरी नाइस। क्या चेंज करना है? हमें हमारा सेंटर चेंज करना है, हमें हमारा इंटेंशन चेंज करना है, हमें हमारी कॉन्शियसनेस चेंज करनी है। और भगवत गीता के बिना आप उसे नहीं कर सकते। यहाँ से बाहर निकलते हैं, अगर चप्पल गुम हो तो कैसा लगता है? सारा ज्ञान दरवाजे के अंदर ही रह जाता है। बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, हियरिंग एंड प्रैक्टिसिंग। हम तुलसीदास जी की कथा सुनते हैं कि तुलसीदास कुछ याद ही नहीं हो रहा था। बचपन में गुरुकुल में थे, उनके गुरु उनको बोलते तुम मूर्ख हो, नहीं होगा तुमसे, चले जाओ यहाँ से। गुस्सा हो गया उनके गुरु, वो बाहर आए और सोचते मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना मूर्ख हूँ। फिर देखते कुएं पे एक स्त्री पानी भर रही है और जिस रस्सी से वो खींचती है बाल्टी को, उसके निशान से सिल पर पड़त निशान, जो सिल है ना, पत्थर है ना, वो कट गई है वहाँ से। और फिर नीचे देखते हैं कि पानी की जहाँ पे घड़ा रखते, पानी से वो पत्थर का निशान बन गया, घड़े का निशान गोल हो गया है। अरे वो सोचता है कि जब पत्थर को रस्सी काट सकती है, पानी काट सकता है, घड़ा काट सकता है, तो मेरी मोटी बुद्धि को मैं नहीं काट सकता क्या? उनको लगा मुझे क्या करना है? अभ्यास करना है। करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। तो अगर मैं अभ्यास करूँगा ना तो मेरी भी जो जड़मति है ना वो सुजान हो जाएगी, जाग जाएगी। सो हम सबको भी क्या करना है? भगवान कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, यू नीड टू प्रैक्टिस। उसके बिना नहीं होगा। अगर तुलसीदास जी सोचते कि प्रैक्टिस के बिना हो जाएगा, नहीं होगा। So T is for, R is for, and E is for exemplary। अर्जुन भगवान से कहते हैं अर्जुन तुम तो हीरो हो बहुत लोगों के, तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, लोग तुम्हें बहुत रेस्पेक्ट से देखते हैं। अरे क्या तुमने तो तीर मारा है, बिल्कुल अर्जुन की तरह। हम कहते हैं क्या आज तो बैटिंग की है, तेंदुलकर को मात कर दिया तुमने। हाँ, क्या तूने आज बॉलिंग की है? कौन? हार्दिक पांड्या। अरे वाह, आज तो इसकी बॉल में हार्दिक पांड्या वाला दम था। सो यू आर एन एग्जाम्पल इन सोसाइटी। आर्चर एज अर्जुना, फाइटर एज अर्जुना। तो तुम्हारे को तो लोग एक हीरो की तरह दिखते हैं, तो बी ए एग्जाम्पलरी हीरो। और हर व्यक्ति को भगवान कहते हैं, अपनी अपनी लाइफ में भगवान कहते हैं हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र में एग्जाम्पलरी बनना चाहिए। इफ यू आर अ मदर, बी एन एग्जाम्पलरी मदर। इफ यू आर अ कुक, बी एन एग्जाम्पलरी कुक। जो भी कार्य आप करते हैं उसमें एग्जाम्पलरी बनो। भगवान के कहने का अर्थ है कि प्रत्येक कार्य को अपना ठीक प्रकार से पूरा मन लगा कर करो। स्टार बनो, भगवान कहते हैं। और इसमें बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर होगा श्लोक नंबर 22 निकालिए। 21 और 22 हम पढ़ेंगे। क्यों एग्जाम्पलरी बनना है? क्यों लोगों को मुझे दिखाने के लिए करना है? तो भगवान अर्जुन से कहते हैं
यत् यत् आचरति श्रेष्ठा, यत् यत् आचरति श्रेष्ठा, जोर से हाँ, तत् तत् इव तरो जना, तत् तत् इव तरो जना, सा यत् प्रमाणं कुरुते, सा यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तद् अनुवर्तते, लोकस्तद् अनुवर्तते। जैसे कोई फेमस पर्सनैलिटी कुछ करती है ना, तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करते हैं, है ना। कई बार तो ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, मुझे लगता है पागल है क्या, किसी ने फटी हुई जीन्स पहन ली, कोई बहुत फेमस एक्ट्रेस है, कोई बहुत फेमस बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस है, और उसने कोई फटी हुई जीन्स पहन ली, तो आपको बाजार में फटी हुई जीन्स से मिलेंगी बिकती हुई, है ना। वाई सो? बिकॉज दे आर फेमस, दे आर डूइंग समथिंग एंड वी आर फॉलोइंग इट। तो कई बार बिना सोचे भी हम श्रेष्ठ लोगों को, फेमस लोगों को फॉलो करते हैं। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, और वह अपने अनुसरणीयकारों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, पूरा विश्व उसे फॉलो करता है। तो तुम इतने फेमस हो, तुम जो करोगे ना, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम अगर रण छोड़ के भाग जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे अर्जुन ने भी तो छोड़ा था, तो हमने छोड़ लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। इसीलिए तुम श्रेष्ठ हो, तुम फेमस हो, यू शुड एक्ट अकॉर्डिंगली। फिर भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, मेरे लिए तो कोई कार्य, मुझे तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो भगवान हूँ। यदि मैं इच्छा मात्र करूँ तो सब काम हो जाता है, तो मुझे क्यों कार्य करने की जरूरत है? वाई शुड आई फॉलो माई ड्यूटीज? जब भगवान अवतार लेके हम मनुष्यों के बीच में आते हैं, तो जो मनुष्यों के कर्तव्य होते हैं, भगवान उन कर्तव्यों को पूरा करते हैं। कोई एग्जाम्पल? भगवान कहते हैं, मैं भी देखो अपनी ड्यूटीज करता हूँ। कौन सी ड्यूटी पूरी की उन्होंने? कोई एग्जाम्पल? कंस का वध किया, वाज इट हिज ड्यूटी? बहुत अच्छा। कौन से कुल में आए? वैश्य कुल में। क्या करते थे नंद बाबा? गाय चराते थे। तो एज फादर एज सन उन्होंने भी अपने पिता के व्यवसाय में सहायता की, गाय चराई। वैसे भगवान का फेवरेट काम है ये, और कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान गाय ही चराते हैं, सुरभि काउज। सुरभि काउज को ही भगवान वेणुकनन्तमरविन्ददलायताक्षं वरहावतं समसिताम्बुधसुन्दराङ्गम्। अच्छा, फर्स्ट श्लोक। तो भगवान गोलोक में भी गाय चराते हैं, उनको पसंद है ये जॉब करना, सो भगवान गाय चराते हैं। और भगवान वनवास गए, क्योंकि पिता ने कहा तो पिता की आज्ञा को फॉलो किया। बहुत अच्छा। और ओके, अर्जुन की हेल्प करी, उसको उपदेश दिया। और कहते कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में आता है तो सीखने के लिए क्या करना है? गुरु चाहिए ना। कृष्ण को गुरु की जरूरत है। सारा ज्ञान कहाँ से आ रहा है? उन्हीं से आ रहा है। लेकिन जब वो भौतिक जगत में आते हैं तो सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ गए थे सीखने के लिए? सांदीपनि मुनि के पास गए। 64 दिनों में 64 कलाओं में A+, 1 day for 1 कला। Do you know he could hairstyle Radharani, the best hairstylist. He could put mehndi on his hands because he was best artist. 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाओं में A+ प्राप्त किया। सो जब यहाँ आए, गुरु के पास सीखने गए, गुरु धारण किया, जबकि उनको आवश्यकता नहीं है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्ता, सॉरी मेरे पास चश्मा नहीं है, ना अनावप्तम आवप्तम वर्तम एव च कर्मणि। तो अर्जुन कह रहे देखो पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, मेरी कोई ड्यूटी नहीं है। यू कांट से तेरी ड्यूटी तुझे करनी पड़ेगी, बिकॉज आई एम गॉड, आई एम फ्री फ्रॉम ऑल दोज। जो भी जितने प्रकार की जिम्मेदारी मैं उनसे फ्री हूँ। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता, तो मैं क्यों कर्म करूँ। व्यक्ति क्यों जाता है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता है। क्यों जाता है, जब किसी चीज़ का अभाव है, किसी चीज़ की इच्छा है। न मुझे इच्छा, न मुझे अभाव, न मुझे आवश्यकता, तो फिर मैं क्यों करूँ अपना काम, क्यों ड्यूटी करूँ। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, फिर भी मैं अपनी ड्यूटीज़ को करता हूँ। क्यों करता हूँ, अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदि मैं नियत कर्मों में सावधानी पूर्वक ना करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। लोग बोलेंगे भगवान ने नहीं किया तो हम क्यों करें, और फिर क्या होगा, सारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तब बनेगी वर्ण संकर, तब लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं इस संसार में आए हो तो अपनी ड्यूटीज़ को ठीक प्रकार से करो। दो चीज़ें हैं, एक सरल और एक सही। हम यूजुअली किसको चुनते हैं, जो हमें सरल लगता है। ड्यूटी से भागना सरल है तो उसे चुन लेते हैं, ड्यूटी में रहना सरल है तो उसे चुन लेते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं सरल और सही में से सही को चुनो। हो सकता है सही कठिन हो, लेकिन चुनना किसको है, सही को। धर्मराज युधिष्ठिर ने सदैव सही और सरल में से सही को चुना, और दुर्योधन ने सरल और सही में से सरल को चुना। युधिष्ठिर ने बहुत कष्ट देखे, क्योंकि धर्म कभी भी सरल नहीं होता। और जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म को पालन करना कठिन होता जाएगा। तो फिर हम क्या करते जाएंगे, धर्म को छोड़ते जाएंगे। यही हो रहा है हमारे आसपास, हम धर्म को छोड़ रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज कहते हैं धर्म रक्षति रक्षतः। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे, अपने धर्म की, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। जैसे हम देखते पांडवों के जीवन में इतने कष्ट आए, लेकिन अल्टीमेटली वो विजयी हुए। और सबसे बड़ी विजय तो ये है कि उनके साथ भगवान थे। सो दिस इज हाउ कर्म का चैप्टर का 3 पार्ट्स हमने आज पूरे किए। नेक्स्ट वीक हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस चैप्टर को पूरा करने के बाद हमारा एक एग्जाम होता है, चैप्टर 3 का। चैप्टर 2 का हुआ था ना, चैप्टर 1 का हुआ था, 2 का नहीं हुआ, ले नहीं हुआ। तो फिर पहले 2 का एग्जाम करते हैं। कब रखे 2 का एग्जाम,